नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इमोशन ज्ञान चैनल में। चलिए तो आज बात करते हैं कि निराश करने वाली परिस्थिति में भी खुश कैसे रहें। खुश कैसे रहें? कभी कभी लाइफ आपको दुख के गहरे खाई में फेंक देता है, जहां आपको केवल और केवल अंधेरा ही नजर आता है। इस सिचुएशन में आप ये नहीं समझ पाते कि क्या करें, और सबसे जो बुरी बात है वो है आपका उदास हो जाना। यह नॉर्मल है, जब भी आपको दुख पहुंचता है आप उदास हो जाते हैं। इस तरह के कुछ अनहैप्पी सिचुएशन के उदाहरण हैं। आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दूर चला जाए। जब आपको कोई बुरी खबर मिलती है, किसी कारणवश आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आप जहां काम करते हो वहां आपके लिए एक बैड डे हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर जीवन साथी आपसे नाराज हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं या बहुत थक जाएं, किसी कारणवश शरीर के किसी भाग में तेज दर्द शुरू हो जाए, या फिर किसी ने आपके भावना को चोट पहुंचाई हो। ये सब परिस्थिति सच में बहुत ही पीड़ादायी होती है, और हम इन निराश करने वाली परिस्थितियों में उदास और मायूस हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यों कभी कभी जीवन बोझ सा बन जाता है? क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे हमारे जीवन में कभी भी इस तरह की कोई अनहैप्पी सिचुएशन ना आए? चीजें बेहतर क्यों नहीं हो सकती? ये सब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, और हम इन सब चीजों को होने से नहीं रोक सकते। कम से कम आसानी से तो ये सब ठीक नहीं ही होती, लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं होता कि आप इन विपरीत और निराश करने वाले मोमेंट्स में निराश और दुखी हो जाएं, और आपको खुश होने की कोई वजह न मिले। निराश परिस्थिति में भी खुश कैसे रहें? आप इन निराश करने वाली परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं यदि आप इस वीडियो में कहे गए बातों को मान ले तो। अपने आप को दुखी होने दें। जब कभी भी हम लोग बुरा महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, हम लोग इससे दूर रहना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति को अनदेखा करना चाहते हैं। इन क्षणों में हम ऐसा सोचते हैं कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, और इन्हीं सब विचारों का एक ढाल बना लेते हैं। कई लोग तो ड्रग्स भी लेने लगते हैं। ये सभी मनुष्यों का एक कॉमन रिस्पॉन्स है जब वे निराशजनक परिस्थिति में होते हैं। लेकिन असल में दुख और निराश से दूर भागना उदासी को भगाने का एक अच्छा तरीका नहीं है। यह आमतौर पर आपके दुख को और बढ़ाता है तथा चीजों को और बदतर बना देता है। इन सब के बजाय हमें अपने आप को ये फील करना चाहिए कि इट इज ओके टू फील अनहैप्पी, इट इज ओके टू फील पेन। पूरी तरह से उस दुख के गहराई में जाने के लिए रुकिए और अपने आप को इन सब बातों को महसूस होने दीजिए। देखिए कि क्या आपका दुख होना सही है, इसे एक्सप्लोर कीजिए। मैं मानता हूँ कि यह सही नहीं है और यह आपके लिए सुखद भी नहीं होगा, लेकिन यह आपको जान से भी नहीं मारेगा, और वास्तव में यही से आपको खुशी ढूंढने की एक वजह मिले जिससे आपकी निराशा दूर होगी। निराशा, दर्द, दुख और डर को जीवन के एक अभिन्न भाग के रूप में देखें। अभी अभी आप अपने दर्द और दुख में खो चुके हैं। आप उससे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसे महसूस कर पा रहे हैं। यदि जो निराशा, डर, दुख, गम, दर्द है वह आपको जीवित होने का एहसास कराती है, जीवन शून्य और सादा नहीं होता, और यह भरा हुआ और रंगीन भी नहीं होता, न ही आरामदायक होता है। कभी कभी जीवन का मतलब दर्द को महसूस करना, डर को महसूस करना, अपने को औरों से कटा हुआ महसूस करना भी होता है। आप कहेंगे क्या बकवास है, या फिर कहेंगे वाह क्या बात है।
कल्पना दीजिए जब आपको एक दिन पता चलेगा कि आप उड़ भी सकते हैं, तब क्या होगा? डर होगा, आपको एकाएक झटका लगेगा, आपको उड़ने की इच्छा होगी, एक्साइटमेंट होगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और एट लास्ट फेयरलेस फ्लाइट के बाद बैलेंस बिगड़ने से गिर पड़े तो दर्द होगा, दुख होगा, निराश होगी। यही तो जिंदगी है और ये सब जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट है।